कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसके ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलो तो कैलेंडर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। तो घड़ी के बारे में आए जिसको हम इंग्लिश में क्लॉक कहते तो उसी के हैं और बारे में हिंदी में घड़ी घड़ी को कहते हैं। लेकर ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो पहली क्लास रहेगी वो यही रहेगी, घड़ी के बारे में बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट कैसे बन सकता है, कितने प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं आप सभी का टाइम बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले अपने पॉइंट पाता हूँ मैं। तो जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा यही रहेगा घड़ी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लॉक। अगर मैं आपसे पूछता हूँ जितने भी आप एग्जाम दोगे, जिससे भी चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दो या चाहे आप यूपी मतलब कोई भी स्टेट का एग्जाम दो या वनडे कोई भी एग्जाम दो, उसमें आपको घड़ी का जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन आपको हर बार देखने हर एग्जाम में देखने के मिलेंगे। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमारी घड़ी है, घड़ी पर हमारे राइटिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, घड़ी की, तो आप सभी को पता है कि घड़ी के 6 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 6 प्रकार से घड़ी के क्वेश्चन आए दिन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला जो टाइप होता है इसमें, जो पहला होता है वो होता है तुम्हारा मिरर इमेज। क्या होता है? मिरर इमेज। मिरर इमेज को हम हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा आता है हमारा इसी में ही, दूसरा टाइप आता है इसमें वाटर इमेज। वाटर इमेज के बारे में आप सभी ने सुना होगा। वाटर इमेज को कहते हैं हम क्या? जल प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब। पहला क्वेश्चन क्या आ गया आपके सामने, आप सभी के सामने पहला जो टाइप है हमारा वो यही है, मिरर इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप बनता है वाटर इमेज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो टाइप बनता है इसमें, जब दोनों सुई के बीच एंगल, एंगल मतलब होता है कोण, कोण पूछे। मतलब कि दोनों घड़ी की जो दोनों सुई होती है तुम्हारी, 1 मिनट वाली 1 घंटे वाली, दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण कब बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो चौथा टाइप बनता है हमारा, आप बना दो ना, जब एंगल देकर, एंगल मतलब कि कोण देकर, एक एग्जाम तो हो चुका है, एंगल देकर समय पूछे। बात समझ में आ गई। आगे जो टाइप होगा हमारे पास में वो ये रहेगा डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के बारे में पूछेगा आपको दिशा, दिशा की जो अदला बदली होती है, अदला बदली। बात समझ में आ गई। उसके बारे में छोटा टाइप होगा आपका, इसमें रहेगा स्लो या फास्ट क्लॉक। बात समझ में आ गई। मंद या तेज घड़ी के आधार पर, इसको ही कहते हैं हम खराब घड़ी। क्या बोलते हैं इसको ही, छठे टाइप को खराब घड़ी। आप खराब घड़ी के बारे में सवाल पूछेंगे। तो ये आपके 6 टाइप हैं, इसी से रिलेटिव आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो एक एक करके हम टाइप पढ़ेंगे। पहले कौन सा टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद में जो जितने भी टाइप है 6 के 6 टाइप हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले जो बात है हमारी, मैं आपको बेसिकली घड़ी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जानकारी घड़ी में क्या होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जानकारी हमारी घड़ी की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को घड़ी के बारे में सभी को पता होगी। टाइम देखने सभी लोग जानते होंगे, घड़ी के बारे में सब लोग जानते होंगे आप लोग। तो मान लो ये घड़ी है, जब ये घड़ी है, ठीक है। आप सभी को पता है कि घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनता है। ये जो एक व्रत भी मान सकते हैं, और कितने डिग्री का कोण होता है एक व्रत में? 360 डिग्री कोण होता है। घड़ी में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 12 नंबर्स होते हैं। 12 नंबर्स कितने घटाते हैं? 12 घंटों को। जैसे कि यहाँ पे 12 होता है, 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये घड़ी है। अब इसमें आप सभी को पता है घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां होती हैं। जब एक तो होती है छोटी सुई जो घंटे को दर्शाती है, एक होती है तुम्हारी उससे बड़ी सुई जो मिनट की होती है, और एक होती है तुम्हारी सेकंड की सुई।
बात समझ में आ गई। तो ये वाली सुई तो आ गई तुम्हारी किसकी, घंटे की, और ये वाली सुई आ गई आपकी किसकी, मिनट की, और ये वाली किसकी आ गई तुम्हारी, सेकंड की। टोटल 3 सुई होती है हमारी, एक हमारी घंटे की सुई होती है छोटी वाली, बड़ी वाली किसकी होगी तो मिनट की होगी, उससे बड़ी किससे होगी, चलती रहती है, धीमे 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 चलती रहती है, और सेकंड को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, सेकंड को दर्शाती है। घड़ी आप सभी ने देखी होगी, बहुत सारे चीज आते होंगे हाथों में। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारी घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, एक घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी एक सेकंड में, मिनट वाली सुई कितने सेकंड में कितने मिनट का कोण बनाएगी, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी बेसिकली जानकारी है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने देखा कि सबसे पहले बात करूंगा घंटे की, घंटे वाली सुई, किसकी, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई की बात करूंगा सबसे पहले। आपको पता है कि पूरा एरिया है कितने डिग्री का है, ये 360 डिग्री, और इसमें कितने मिनट है, 12। तो 12 घंटे बराबर किसको दर्शाएंगे, 360 डिग्री को। तो 1 घंटा बराबर किसको दर्शाएगा तुम्हारा, 360 डिग्री बटे 12, 12 तिया 36, कितना आ गया। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो घंटे वाली जो सुई है आपकी, वो 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, घंटे वाली सुई। अब बात करेंगे हम घंटे वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, बात समझ में आ गई। अब घंटे वाली जो सुई है आपकी, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप सभी को पता है कि देखो, यहाँ पे घंटे की बात कर रहे हैं, पता है कि 1 घंटे में, किसमें, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मैं यहाँ पे 60 मिनट लिख सकता हूँ, बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री बटे 60, 30 दूनी 60। तो 1 मिनट बराबर कितना आ गया तुम्हारा, आधा डिग्री। क्या आ गया, आधा डिग्री। तो जो तुम्हारी घंटे वाली सुई है, वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और जो घंटे वाली सुई है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, आधे डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधे डिग्री का। बात करूं मैं घंटे वाली सुई 1 सेकंड में, घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 सेकंड में। तो जो घंटे वाली सुई है, वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो आप सभी को पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट बराबर जो आधा डिग्री है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड बराबर 1/2 डिग्री। तो 1 सेकंड बराबर कितना आएगा, 1/2 गुणा 60। तो 1 सेकंड बराबर आ जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो जो तुम्हारी घंटे वाली सुई है, वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1/20 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको ये जानकारी मिली बेसिकली क्या, कि जो घंटे वाली सुई है, वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली जो सुई है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1/2, मतलब आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने का, आधा डिग्री का। और जो घंटे वाली सुई है, वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 1/120 डिग्री। कितने का, 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपके बारे में ये पता चल गई, मैं गलत पढ़ता हूँ आगे। अब बात करेंगे हम किसकी, मिनट वाली सुई की। इसकी बात करेंगे मिनट वाली सुई की। जो मिनट वाली सुई है, वो हमारी कैसे कैसे बनाएगी, बात समझ में आ गई। हमने सेकंड घंटे वाली सुई के बारे में जाना। अब बात करेंगे मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई, अब देखो मिनट वाली सुई की मैं बात करूंगा आपके सामने। तो मिनट वाली सुई है, आप सभी को पता है कि मिनट वाली सुई भी इस तरीके से चलेगी। मान लो 12 से स्टार्ट करो, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, पूरे एरिया को कवर करके फिर दोबारा से 12 पे आएगी। तो मतलब कि वो धीरे धीरे चली, पहले यहाँ चली 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 60 मिनट तक चली। कितने मिनट तक चली, तो जो मिनट वाली सुई है कितने मिनट तक चली, 60 मिनट तक। अब उसने यहाँ से लेके स्टार्ट करा और यहाँ तक चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, मतलब कि ये पूरा एरिया कवर कर लिया उसने। और ये एरिया कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में कितना चली वो, 360 मिनट। तो 1 मिनट में कितना चली तुम्हारा, 360 डिग्री बटे 60, 0 से 0 6 6 36। तो 1 मिनट में कितना चलेगी तुम्हारा, 6 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी,
मिनट वाली सुई तुम्हारा 1 मिनट में कितने डिग्री का एरिया कवर कर लिया उसने? 1 मिनट में 6 डिग्री का कवर कर, ठीक है। इसी प्रकार 5 मिनट में 30 डिग्री का कर लिया। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का करेगी। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, जो मिनट वाली सुई है तुम्हारी, वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण कवर करेगी एरिया। बात समझ आ गई। अब तो बताया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कर रही है, 60 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, बराबर 6 डिग्री। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 6/60, 6×60। तो जो 1 सेकंड बराबर है वो 1/10 डिग्री। तो जो मिनट वाली सुई है आपकी, वो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, मतलब कि 10वां भाग कवर करती है 360 डिग्री का। बात समझ में आ गई। 1 सेकंड में। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने ये जाना आपके सामने कि जो मिनट वाली सुई है वो तुम्हारी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण कवर करेगी, 6 डिग्री का कोण करेगी। और जो मिनट वाली सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण कवर करेगी, 1/10 डिग्री का। तो आपको ये बात समझ में आ गई। हमने घंटे वाली सुई के बारे में जानकारी दी आपको, मिनट वाली सुई के बारे में जानकारी दी। अब बात करते हैं हम किसकी, सेकंड वाली सुई की। किसकी बात करते हैं, जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूँ किसकी, सेकंड वाले की। आप सभी को बताया कि सेकंड वाली सुई भी देखो यहीं से चलेगी, बाहर से चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, इस तरीके से आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम सेकंड वाली सुई की बात करते हैं, सेकंड वाली सुई। तो आप सभी को पता है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और ये एरिया इस तरीके से कवर कर देगा, करता है कितने डिग्री का आ गया, 360 डिग्री का। तो कितने डिग्री का आ गया, 360। तो 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री चल रही है, तो 1 सेकंड बराबर कितना चलेगी, 360 डिग्री बटे 60, 0 से 0, 6 6 36। तो 1 सेकंड बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 6 डिग्री आ गया। कितना आ गया तुम्हारा, 6 डिग्री। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात एक ध्यान रखिए, जो मिनट वाली सुई है और जो सेकंड वाली सुई है, दोनों ही, एक तो मिनट वाली सुई और एक सेकंड वाली सुई, दोनों ही, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण आती है और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण आती है। बात समझ में आ गई। मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण आती है और सेकंड वाली जो सुई है आपकी 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों जो आपकी जो सुइयां हैं ये बराबर डिग्री का कोण बनाती हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का बना रही है। तो ये जो बेसिकली जानकारी है आपके बारे में, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बाजी जगह हमारे बहुत से सवालों में हमारा बहुत फायदा देगी, काम देगी हमारा। तो हम वहाँ पे ये लगा सकते हैं। हमें पता है कि मान लो कि एक जगह हमारे 2 घंटे आ गया, 2 घंटे ले दिया हो, तो आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का बना रही है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने का बना रही है, जो मिनट वाली सुई है 1 घंटे में आधा डिग्री का कोण बना रही है। तो 2 घंटे में कितना बनाएगी, पूरा 1 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, हम आगे जानकारी मिलेगी हमें इसके बारे में। तो ये बेसिकली जानकारी थी जो मैंने आपको दिया था, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो ये जो बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए अगर हम भर्ती का कोई भी सवाल करने के लिए जा रहे हैं। आगे अब पढ़ेंगे हम जो हमारे जैसे जैसे टाइप आ रहे हैं उन टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो टाइप था मेरा, जो पहला टाइप था जिस टाइप से मेरा क्वेश्चन बन सकता है, टाइप फर्स्ट, इसके बारे में जानेंगे। ये है तुम्हारा मिरर इमेज। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, मिरर इमेज के बारे में। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे हम। दर्पण प्रतिबिंब होता है क्या हमारा, इस तरीके से दर्पण होगा आपको, ये दर्पण है, दर्पण के अंदर देखना है सूर्य किस तरीके से बनाएगी। अच्छा, अब दर्पण प्रतिबिंब पहली बात आपको ये रखना है, मैंने मान लिया कोई घड़ी ली, मैं आपको पहले बेसिक भी बताता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। इसमें ट्रिक के माध्यम से हम दर्पण प्रतिबिंब कैसे जल्दी कर सकते हैं। पहले हम बेसिकली प्रैक्टिकल करके देखेंगे, हमारा पता होना चाहिए। मैंने मान लिया कोई घड़ी दी आपके सामने, मैं घड़ी बनाता हूँ 1 2 4 5 7 8 10 मान लो ये घड़ी है। अब घड़ी में तुम्हारे 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 3। अब मैंने पूछा कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं, शाम को बज रहे हैं, इस वक्त घड़ी में कितना टाइम बज रहा है, 3 बज रहे हैं। बताइए दर्पण प्रतिबिंब में
क्या टाइम होगा। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब में पहली बात आपको प्रैक्टिकली ये पता होना चाहिए कि जो चीज दर्पण के पास रहेगी वो चीज भी दूसरी तरफ जाके दर्पण के पास ही रहेगी। जो चीज दर्पण से दूर है वो दूसरी तरफ जाके दर्पण से दूर रहेगी, जो चीज दर्पण के पास है वो दूसरी तरफ जाके दर्पण के पास रहेगी। ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए। आगे बात समझ में आगे। अब देखो मैं अब यहाँ पे एक घड़ी बनाता हूँ, ये दर्पण प्रतिबिंब में हमें नॉर्मल घड़ी है, इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखना है क्या समय देगा। तो मैंने एक घड़ी यहाँ पे बना दी आपके सामने। देखिए अभी गुजरा था कुछ, अभी सुई जो है इस तरफ है, दर्पण की तरफ है, 3 पे है, तो ये सुई दर्पण की तरफ आ जाएगी। यहाँ पर ये सुई सीधी 12 पे है तो ये 12 पे रहेगी, लेकिन ये बात तो यहाँ पे है तो ये सुई तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी। बात समझ में आ गई। मिनट वाली तो क्या बन जाएंगे 9 बज जाएंगे। जब तुम्हारे दर्पण तुम अगर तुम नॉर्मली समय देख रहे हो, तुम्हारा 3 बज रहा है तो दर्पण में देखने पर कितना बज जाएगा, वो 9 बज जाएगा। कितने बज जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर आप नॉर्मली टाइम को देख रहे हो तो कितने बज रहे हैं आपके देर में, 3 बज रहे हैं, लेकिन आप उसी समय को अगर दर्पण में देख रहे हो तो आपको कितने का समय मिल रहा है, 9 बज रहे हैं। बात समझ में आ गई। आगे कोई और ले लेता हूं मैं समय, जैसे कि मैंने ले लिया तुम्हारे 4:40 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 4:40 हो रहे हैं। अगर आप घड़ी में देख रहे हो नॉर्मली टाइम है आपका कितना हो रहा है, 4:40 हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी में देखने पर इसमें कितने बजेंगे, घड़ी में देखने पर कितना बजेंगे। अब आपको पता है ये चीज घड़ी से दूर है तो ये दूर ही रहेगी, तो ये कहाँ आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ पर आ जाएगी घंटे वाली सुई। और ये चीज तुम्हारी इस पर है तो ये चीज यहाँ पहुंच जाएगी मिनट वाली। तो जब 4:40 हो रहे हैं, जब से आप दर्पण में देखोगे तो दर्पण में देखने पर आपको 8:20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 8:20 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल के आधार पर कर सकते हो, और आपको प्रैक्टिकल के आधार पर देखना है तो कि अगर आप नॉर्मली देख रहे हो तो आपके 4:40 हो रहे हैं, अगर आप दर्पण के अकॉर्डिंग देखोगे तो कितना समय होगा आपका, 8:20 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, हमारी ट्रिक भी फायदा करती है। ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक को क्या करना है, आपको ये चीज नोट करके लिखनी है, नोट करके ये लिखना है, दर्पण प्रतिबिंब लिखना है, दर्पण प्रतिबिंब के सवाल करते समय हमें दिए गए समय को, हमें दिए गए समय को 11:60 में से घटाना है। ये चीज आपको नोट करके लिखनी है। अगर मान लो आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, मान लो कोई भी सवाल दे दिया हो आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, बताइए दर्पण प्रतिबिंब में ये क्या समय होगा, तो आपको क्या करना है, जो आपको जो दिया गया समय होगा, जो भी आपका दिया गया समय होगा उस दिए गए समय को आपको क्या करना है, 11:60 में से माइनस करना है। कितने में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है। बात समझ में आ गई। जैसे कितने में से माइनस करना है, ये चीज नोट करके ध्यान रखनी है आपको कि दर्पण प्रतिबिंब के सवाल करते समय, जो दर्पण प्रतिबिंब है उसके सवाल करते समय आपको क्या करना है, जो आपको दिया गया समय होगा करते समय हमें दिए गए समय को 11:60 में से घटाना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये जो 11:60 है ये आपको पता होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब को 11:60 में से घटाना है। जैसे मैंने पूछा कि बताइए आपको 8:20 8:20 पर दर्पण प्रतिबिंब 8:20 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब 8:20 पर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा। सवाल ये है कि 8:20 पर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा। तो बस क्या करना है, आपको जो दिया गया समय है, अगर दर्पण प्रतिबिंब देखना है, पहला एग्जाम्पल में दिया गया जो समय है उसको 11:60 में से घटाना है। अब देखो कितना 8:20 को इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचा, देखो तुम्हारे यहाँ पे 3 बचे और यहाँ पे कितना हो गया, 3:20 आ गया। कितना आ गया, 3:20 आ गया। तो 8:20 को जब आप माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा, 3:20 आएगा।
बात समझ में आएगी? कितना आएगा? 3:20 आएगा। आप इस प्रकार से कोई भी सवाल दे सकते हैं। पीछे मैंने बताया था आपको 7:40 वाला सवाल, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वहां पे जो समय आएगा तुम्हारा 3:20 ही आएगा, तब तुम्हारे 4:40 का मतलब 7:20 आएगा। 4:40 का मतलब क्या? 7:20 आएगा। वहां पर तो मिस्टेक हो गई, उसे सही कर लेना। ओके, आ गया। मैंने पूछा कि 10:45 दर्पण प्रतिबिंब 10:45 पर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा? बस आपको क्या करना है? यही करना है आपको। आप अगर दर्पण प्रतिबिंब में देख रहे हो तो आपको करना है 11:60 में से माइनस करना है। 11:60 में से माइनस कर दो 10:45। अब आपको पता है 60 में से 45 कितने बचे? 15। और इसमें से ये कितने बचा? 1। तो आपका जो सही समय बैठेगा, आप दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो आपका क्या समय हो रहा होगा? 1:15 हो रहे होंगे। करेक्ट समय क्या होगा आपका? 10:45 होगा। जब आप उसे प्रतिबिंब में देखोगे तो क्या समय होगा? 1:15 होंगे। बात समझ में आ गई? तो आप इस प्रकार से इन सवालों का आंसर दे सकते हैं। आगे आगे बात करता हूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल लिया तीसरा कि 9:15 दर्पण प्रतिबिंब में 9:15 पर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा? जब घड़ी में तुम्हारे 9:15 हो रहे हैं, उसके बाद में आप उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो आपका क्या समय होगा? तो आपको करना है 11:60 में से माइनस करना है। तो जब 9:15 को 11:60 में से माइनस करोगे तो देखो 60 में से 15 कितने बचे? 45। और 9 में से जाएगा कितना बचे? तो आपका दर्पण प्रतिबिंब देखने पर क्या समय होगा? 2:45 होगा। तो आप इस प्रकार से अगर आपको सवाल पूछा जाए तो ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार दे सकते हो। बात समझ में आई? आगे अभी तो बेसिकली इस प्रकार से कर सकते हो तुम। आगे अगर चौथा एग्जाम्पल में आपके सामने मौजूद दर्पण प्रतिबिंब का कि 7:35 सहित 7:35 सहित 3/5 पर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा? मतलब कि घड़ी, अगर तुम्हारी घड़ी वास्तव में तुम्हारा 7:35 सही 3/5 दर्शाती है तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा आपको ये बताना है। तो बस कुछ नहीं करना है, घटाना। देखो अब की बार हम कितने में से घटा रहे थे? 11:60 में से घटाते थे। कितने में से घटाते थे? 11:60 में से। लेकिन अब क्या करना है तुम्हें? ये इस तरीके से दे रखा है कि 35 सही 3/5। तो आपको बस ये लिखना है कि 11:59 और 1 सेकंड इसमें से घटाना है आपको। तो आप यहाँ पे लिखोगे कितने को? 7:35। 59 सही आपको घटाना कितने में से है? 11:59 इसमें से घटाना है आपको। अगर इस तरीके का सवाल है तो देखो घटा दो। 7 का 7, 35 का 35 और 3/5। अब देखो इधर को दाहिने लोगे, अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 बटे कितना है? 5 और इसमें से घटाओगे एलसीएम लेके तो 5/3 आएगा। मतलब कि 5 - 3/5 तो कितना आएगा? 2/5। अगर मैं यहीं देखूँ तो इसमें से इसको घटा दूँ, ये ऊपर का नंबर क्या होगा? 3 है। 5 में 3 कितने बचे? 2। तो यहाँ पे 2/5। अब इसको घटा दो तो 4 बचे या 2, ये कितना बचे? 4। तो 4:24 सही 2/5 होंगे। अगर आपका जो सही समय होगा वो 7:35 सही 3/5 होगा। लेकिन आप उसे अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर 4:24 सही 2/5 आपको दर्शाएगी। बात समझ में आ गई? आगे जैसे आगे बात करते हैं हम, एक दो सवाल और ले लेता हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग आपके सामने। आप आगे के सवाल भी चेक कर सकते हैं।
देखिए आगे आगे एक आध सवाल और ले लेता हूँ इस टाइप का, मैं आप कर सकते हो। देखिए आगे, जैसे कि मैंने अगला एग्जाम्पल लिया आपके सामने, 5:45 सही 9/11 मिनट पर दर्पण प्रतिबिंब बताओ। आपके सामने सवाल है ये, 5:45 सही 9/11 पर दर्पण प्रतिबिंब बताओ। आपको इसका आंसर बताना है, आप इसका आंसर किस तरीके से दे सकते हो। तो उस आपको यही ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस तरीके का सवाल दे रहा हो तो आपको 11:59 में से घटाना है। तो आपको किस में से घटाओगे, 11:59 बस। तो घटा दो, देखो 5:11 की जगह 5 लिखो, घंटे मिनट की जगह मिनट और सेकंड की जगह सेकंड लिख दिया। अब घटाना है आपको, तो इसमें से अब इसमें से इसको घटाओगे, हाथ से लोगे तो 9 में 2 के कितने बचे, 2/11। यहाँ पे घटाया तो 4, यहाँ पे बचा 1 बच गया, और यहाँ पे बचा 7 में से 5, 11 में से 5 कितने बचे 6। तो आपका जो सही समय होगा वो होगा 6:14 सही 2/11 मिनट। बात समझ में आ गई। अगर आपकी घड़ी कितना समय दर्शा रही है देखने पर आपको 5:45 सही 9/11, अगर आप उसे दर्पण प्रतिबिंब में देख रहे हो तो कितना दर्शा रही है, 6:14 सही 2/11 मिनट दर्शा रही है दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर। तो आप इस प्रकार से अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे अगला जो टाइप है हमारा, जो टाइप 2 है वो है हमारा जल प्रतिबिंब। क्या है, जल प्रतिबिंब। हम कह सकते हैं वाटर इमेज। किसके बारे में बात करेंगे हम, वाटर इमेज के बारे में। वाटर इमेज में हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। वाटर इमेज को बोलते हैं हम जल प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब। तो जो वाटर इमेज है इसके बारे में बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, जल प्रतिबिंब कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। तो जो दूसरा टाइप है हमारा यही रहेगा। अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें पूछा जाता है तुम्हारे जैसे जल प्रतिबिंब में, मान लो एक घड़ी है तुम्हारी, कहीं हम प्रैक्टिकल देखेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। मान लो घड़ी ले बनाई मैंने आपके सामने, 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 अब आपको भी करना, मान लो घड़ी है, अब आपने इसमें ये मान लो कि 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, ये आपकी। अब देखो इसमें यही घंटे वाली सुई है, आपके कितने बज रहे हैं, इसमें 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 6। आपको बोले कि जल प्रतिबिंब में देखने पर, देखो जल प्रतिबिंब, ये जल है आपका, जल प्रतिबिंब में देखने पर बताइए क्या समय होगा। जब आप जल प्रतिबिंब में जाओगे, ये जो घड़ी है ये इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। तो ये तुम्हारा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये जो घड़ी है ये 6 की, ये जो सुई है जब तुम इसे उल्टा करोगे इस तरीके से, तो ये ऐसा बनेगी कि 12 यहाँ आएगा तुम्हारा, 6 ये 3 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर रहेगा तुम्हारा। इसे उल्टा करोगे तो यहाँ तुम्हारा आपने तो कर दिया है ना, 7 8 11 10, उसके बाद में 1 इस तरीके से बनेगी तुम्हारी कुछ घड़ी। बात समझ में आ गई। इस तरीके तुम्हारे पद जो है इसके उल्टे हो जाएंगे। तो ये जो सुई है ये यहाँ पे पहुंच जाएगी और ये यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो ये मिनट वाली सुई जो है तुम्हारी यही है। अब इस प्रकार से जल प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपको जल प्रतिबिंब बनाना है तो जल प्रतिबिंब तो बनी घड़ी सुई होगी। अगर डायरेक्टली समय तुम्हारा ये है तो जल प्रतिबिंब दिखाने पर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो आपको अगर प्रैक्टिकली मतलब घड़ी बना के देखो तो घड़ी बनाना आपको टाइम लगेगा, उसको रखने में टाइम लगेगा। तो आपको इसके आधार पर नहीं देखना है। अब आपको इसके लिए एक चीज याद रखनी है, नोट करके बेसिकली चीज है हमारी वो तुम्हें याद रखनी नोट करके। जैसे कि मैंने आपको बताया था
उसमें तुम्हारा कि दर्पण प्रतिबिंब में इसी प्रकार हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे। तो मैंने क्या आपको बताना है, जब जल प्रतिबिंब पूछे तो 18:30 में से घटा देते हैं। कितने में से घटा देते हैं? जब आपको कोई भी सवाल में आपको कोई दर्पण दे रखा हो, घड़ी दे रखी हो, तो मुझे बताइए इसको देखने पर आपका जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 18:30 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 18:30 में से आपको घटाना है। तो 18:30 में से आप घटा देंगे, आपको जल प्रतिबिंब का सवाल निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया एक, मैंने जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया कि 7:40 पर जल प्रतिबिंब बताइए। 7:40 पर जल प्रतिबिंब बनाना है आपको। जो 7:40 हो रहा होगा, समय कितना हो रहा होगा आपका? 7:40। तो इसको क्या बनाना है आपको? जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है, जल प्रतिबिंब आपको बताना है। बात समझ में आ गई? तो बस आपको क्या करना है? 7:40 निकालना है। देखिए अब देखो सर, घटाना किस में से? 18:30 में से। तो 18:30 आपको यहाँ पे लिखनी है। कितना घटाना है? 7:40। अब सीधी सी बात है, अब ये 30 है, ये 40 में जाएंगे, हम यहाँ से पूरा 1 घंटा ले लेंगे। जब ये पूरा घंटा ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 70। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 90। अब इसको घटा देंगे कितने में से? अगर हमारे इधर से कोई संख्या वाली छोटी आती है और यहाँ पर बड़ी रहती है, नहीं घटता है, तो यहाँ से पूरा 1 घंटा ले लेंगे। यहाँ पे 18 घंटे, यहाँ से पूरा 1 घंटा मतलब 60 मिनट ले लें। यहाँ पे 60 मिनट पहुंच गए, तो 30 पहले थे, 60 और आ गए, तो 90 मिनट आ गए। और यहाँ पे कितना एक चला गया पूरा घंटा, तो यहाँ पे 17 घंटे रहेगा, तो 17 रहने दिए। अब इसको घटा दो। देखो यहाँ पे कितने बचे तुम्हारे? 50। और यहाँ पे कितने बचे तुम्हारे? 10। तो क्या समय होगा तुम्हारा? जब 7:40 तुम्हारा जल प्रतिबिंब दिखा रहा होगा और आपको मतलब आपको 7:40 घड़ी सही समय दिखा रही होगी, जब उसे आप जल प्रतिबिंब में देखोगे तो कितने हो रहे होंगे आपके? 10:50 हो रहे होंगे। कितने हो रहे होंगे? 10:50 हो रहे होंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं आपके सामने एक दो सवाल और डिस्कस करता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने एक आज एग्जाम्पल और ले लिया। समय हो रहा है 8:35। 8:35 पर जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो बस कुछ ना करना है आपको, 18:30 में से घटाना है। आप आपको पता है कि घटाना कितना? 8:35। अभी 35 ज्यादा है 30 से, तो यहाँ से पूरा 1 घंटा ले लेंगे, तो 70 90 हो जाएगा। उसको घटाना कितना है? 7 8 35। घटा दें यहाँ पे दाहिने 10 10 5 के 5 बचे, यहाँ रहेंगे 8 8 में 3 के 5 बचे, यहाँ रहेंगे कितना? 9। तो कितना बजे आ रहा है? जब आप तुम 8:35 तुम्हारा करेक्ट समय, घड़ी सही समय दिखाई होगी, जब उसका आप जल प्रतिबिंब में देखोगे तो कितना होगा? तुम्हारा 9:55 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा? 9:55। इस प्रकार से आप कर सकते हो। आगे कोई एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं। बताइए 9:10 पर जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। अब 9:10 पर आपको जल प्रतिबिंब बताना है, तो घटाना वही आपको 18:30 में से ही है। कितना? 9:10 घटा दो, यहाँ कितने 20 होने, कितना आ गया? 9। जब आपको 9:10 आपका सही समय दिखा रहा होगा और आपको जब जल प्रतिबिंब में देखोगे तो आपका कितना हो रहा होगा? जल प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब। बात समझ में आएगी? 9:20। और ये क्या है? करेक्ट समय, सही समय। आपको इस समय मिला था जल प्रतिबिंब पर इतना हो रहा है, बताइए कि करेक्ट समय क्या होगा? तो तब भी आपको 18:30 में से घटाना है। बात समझ में आ गई? करना कुछ नहीं है, करना है ऐसे ही। आगे आगे अगला सवाल और
तरीका से पूछ लें, जैसे मैंने लिया आपके सामने अगला एग्जाम्पल, 7:49 सही 2/5 मिनट पर जल प्रतिबिंब। इसमें टोटल 1100 का क्या होगा? तो बस आपको क्या करना है, अब की बार देखो इस तरीके से आ गया, तो आपको जो घटाना है, आप घटा कितने में से? 18:30 में। 18:30 में से नहीं, आपको अगर 3 कंडीशनें दे रखी हो इस प्रकार की, तो आपको घटाना है 18:29 मिनट 1 बात समझ में आई? कितने से घटाना है? 18:29 मिनट 1 सेकंड में से आपको घटाना है। कितने से घटाना है? 18:29 मिनट 8 सेकंड। अगर ये चीज 30 से बड़ी हो, अगर ये बड़ी है, अगर बड़ी होगी तो घटाना है तुमको 17:89 मिनट और 1 सेकंड। अगर ये 30 से बड़ी है, 30 मिनट से ऊपर है, तो अगर 30 मिनट से ऊपर है तो आपको घटाना है 17:89 मिनट 1 सेकंड से। अगर 30 से कम है, अगर 30 मिनट से कम है, 30 मिनट से कम है, अगर 30 मिनट से कम होगा तो आपको घटाना है 18:29 मिनट 1 सेकंड में से। अगर 30 मिनट से ऊपर है आपका टाइम, इस तरीके से 30 मिनट से ऊपर है, तो आपको घटाना है 17 मिनट 89 सेकंड 1 मिनट। तब ये 30 से ऊपर है ना, तो मुझे घटाना है इसे 17 मिनट 17:89 मिनट 1 सेकंड। घटा दो, देखो 7 आ गया, 49 और 2/5। अब तो इसमें दाहिने को इसमें से इसको हटाओगे तो बच कितना? 3/5। इसमें से घटाओ 0 4 40 आ गया, इसमें से 1 कितना आ गया? 10। तो तुम्हारा जो दर्पण प्रतिबिंब होगा तुम्हारा, वो सॉरी जल प्रतिबिंब होगा तुम्हारा, क्या होगा? जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब में देखने पर अगर तुम्हारी घड़ी सही समय बता रही होगी, तुम्हारी 7:49 मिनट 49 सही 2/5 मिनट दिखा रही होगी, तो आप उसे अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर आपको 10:40 सही 3/5 मिनट दिखाया जाएगा। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आप कोई भी सवाल का आंसर दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैंने एक आध एग्जाम्पल और ले लिया आपके सामने, जैसे 9:51 सही 11/13 मिनट पर जल प्रतिबिंब ज्ञात हुआ। तो बस करना क्या है, आपको यही करना है। अब तो कितने में से घटाना है? 30 से ऊपर है तो आपको घटाना है 17:89 मिनट 1 सेकंड में से घटाना है। यहाँ पे लिख दो आप 9:51 मिनट 11/13। तो इसमें से इसको उठाओगे तो कितना बचे तुम्हारा? 2/13। अब इसमें से 89 में से 51 गया, तो यहाँ पे बचे तुम्हारे 8, यहाँ पे बचे तुम्हारे 3, तो 38 मिनट हो जाएगा। इसमें से इसको उठाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे 18, 17 में से 9 कितने बचे? 8। तो अगर आप देखोगे जल प्रतिबिंब में आपकी घड़ी जो सही समय की दिखा रही होगी 9:51 सही 11/13 मिनट दिखा रही होगी, लेकिन आप अगर जल प्रतिबिंब में देखोगे तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी तुम्हारी? 8:38 मिनट 2/13 सेकंड। कितना दिखाएगी? 2/13 सेकंड। तो आप इस प्रकार से अगर सवाल आपको पूछा जाए जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब, तो इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू दोस्तों।